नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 32 यानी कि सेट नंबर 32। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत की कौन एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षा बनी। तो दोस्तों, भारत की जो डॉक्टर सुशीला नायर थी, वह विश्व की स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षा बनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय है भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शक संवत को किसने भारत में आरंभ किया। तो दोस्तों, शक संवत को भारत में कनिष्क ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वाजपेयी ताल को किसने बनाया था। दोस्तों, वाजपेयी ताल को वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है। तो दोस्तों, रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू जी के जन्म शताब्दी से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से 1959 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मूल रूप से भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों, मूल रूप से भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई थी। दोस्तों, आनंद मठ की रचना बंगला भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14,
किसके शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो दोस्तों सिराजुद्दौला शाह के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक थी अरुंधति राय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, इसलिए ऑप्शन सी दोनों इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। दोस्तों यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता है? दोस्तों राज्यसभा सदन कभी विघटित नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहां पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में अड्डयार में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? दोस्तों जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार था मंसूर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों हाफमैन कप का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? या न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक हैं सैमुअल कोहेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? तो दोस्तों डेंगू बुखार एडीज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन सी है? तो दोस्तों सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है? तो दोस्तों
अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना था? तो दोस्तों, तीसरे एम्पायर नियम का प्रथम शिकार सचिन तेंदुलकर बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, चाणक्य किसके गुरु थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों, आयकर केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, जूनियो किस देश की राजधानी है? दोस्तों, जूनियो अलास्का देश की राजधानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? दोस्तों, टीबी रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, भारत भारती के लेखक कौन है? दोस्तों, भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का पहला रसायन बंदरगाह गुजरात का दहेज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो दोस्तों, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में सभी यूट्यूब वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही ज्वाइन कीजिए और सभी पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।